हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? सभी कैसे हो? टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व वर्सेट नंबर 50 ऑफ राजस्थान बोर्ड क्लास 4th। तो राजस्थान बोर्ड की 104 की इंग्लिश विषय की वर्सेट नंबर है 50, हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हमने 49 वर्सेट है वो आपको अवेलेबल करा दी है और आगे हम ये सीरीज है कंप्लीट करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम मेनली क्या सीखेंगे यहाँ पर? रीडिंग राइटिंग और यहाँ पर द लर्नर डिस्क्राइब्स हिज हर पर्सनल एक्सपीरियंस ब्रीफली इन इंग्लिश। तो जो स्टूडेंट है वो अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो उसको इंग्लिश में एक्सप्रेस करना यहाँ पर सीखेगा। तो देखिए यहाँ पर मेनली है जो चर्चा है वो किसकी चर्चा है? मेनली चर्चा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है वो हैज हैव का प्रयोग मेनली होता है। तो आप पहले एक साइड में समझ लीजिए हैज का प्रयोग कहाँ करना है। पहले की हमने जो वर्कशीट बनाई है क्लास 5th की और 4th की भी शायद हमने किसी में ये चर्चा की थी कि हैज का प्रयोग कहाँ पर करते हैं और हैव का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर हेज का प्रयोग और जो टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम यहाँ हेज का प्रयोग होगा वो हेज का प्रयोग करेंगे किसके? जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है एक वचन जो करता होंगे, एक वचन करता होंगे उनके साथ में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हेज का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या है? ही है, शी है, इट है, या किसी का यदि नाम आ जाता है तो हम उसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? हेज का इस्तेमाल करेंगे। बात आ गई आपके समझ में? क्लियर? अब हेव का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, है ना? हेव का प्रयोग है हम जो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ में हम यहाँ पर इसका हेव का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है जो एक से ज्यादा है, बहुवचन है, तो बहुवचन जो करता है उनके साथ में हम हेव का प्रयोग करेंगे। जैसे है आई, स्पेशल है भाई, ये प्लूरल नहीं है, आई एक वचन ही होता है, लेकिन आई के साथ ये स्पेशल सब्जेक्ट के साथ में हम हेव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये बहुवचन नहीं है, आई मीन्स में अकेला होता है, सिंगल होता है, बट इसके यहाँ स्पेशल है, यहाँ पर हम आई के साथ में हेव का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद में हम करेंगे वी मीन्स हम, यू मीन्स आप, और दे मीन्स वे। और यदि किसी नाम के साथ में या कोई दो चीजों के साथ में हम यदि एंड से जोड़ दे तो वो भी बहुवचन हो जाते हैं, तो उनके साथ में हम हेव का प्रयोग करते हैं। इसको आप समझ लीजिए, एक वचन के साथ में हम हेज का प्रयोग और आई तथा बहुवचन के साथ में हम हेव का प्रयोग करेंगे। बात आ गई समझ में? अब फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। आपके समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। अब देखिए हेज हेव के साथ में हमेशा जो टेंस के अकॉर्डिंग है वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे वर्ब की हम सामान्यतः है 3 फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे आपने सुनी होगी, गो मीन्स तो होता है जाना, वेंट मीन्स होता है क्या गया, और गोन मीन्स क्या होता है जा चुका। तो दिस इज थर्ड फॉर्म, दिस इज सेकेंड फॉर्म एंड दिस इज फर्स्ट फॉर्म। तो हमें यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म है उसका इस्तेमाल यहाँ पर इस पर करना है। बात आ गई समझ में? अब आइए हम वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलिए। तो आई के साथ में क्या आएगा आपको अच्छी तरह पता है, तो यहां लिखेंगे हम फटाफट क्या? आई हैव। ओके, उषा नाम है तो उषा हेज, सोनू नाम है तो सोनू हेज, यू मीन्स आप है तो यू क्या हो गया? बहुवचन, तो यहां लिखेंगे क्या? हम हैव। कुछ ज्यादा लफड़े में नहीं पढ़ना, बिल्कुल सीधा है ना? ही के साथ में क्या आएगा? ही के साथ में क्या आएगा? हेज। अंकुर नाम है किसी का तो क्या आएगा? हेज। आसान है ना, इजी है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको आगे पढ़ने की ज्यादा खास जरूरत ही नहीं है ना? अब हालांकि मैं आपको समझा देता हूं। आई हैव लॉस्ट माई बुक्स, मेरी किताबें खो चुकी है। उषा हैज कुक्ड डिनर, उषा ने खाना बना लिया है, बना चुकी है। सोनू हैज जस्ट कंप्लीटेड हर वर्क, सोनू ने अपना काम जस्ट अभी खत्म कर चुकी है। यू हैव रीड दिस बुक, आप इस पुस्तक को पढ़ चुके हैं। He has gone to दिल्ली, वे दिल्ली जा चुकी है। अंकुर हैज फिनिश्ड हिज क्लास वर्क, अंकुर है अपना क्लास वर्क का काम कंप्लीट कर चुका है। तो आपने देखा होगा मैंने हिंदी में जब बोला है तो चुका है, चुकी है, तो ऐसा बोला है। कहने का मतलब है हिंदी के वे सेंटेंस जिनमें इस चीज का पता चलता है कि वो जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, ज्यादा पास्ट की बात नहीं है, लेकिन अभी वो कंप्लीट हो गया है, तो उस कंडीशन में हम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब है हम हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहां पर हमें चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है, अर्थात क्या करना है? हमें हैज और हैव का इस्तेमाल करते हुए इन्हें लिखना है।
ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। विमला, VIMLA, विमला, विमला नाम है इसलिए क्या आएगा, हेज, सही है ना। तो यहाँ आ जाएगा रिटन, WRITTEN, विमला हैज रिटन अ स्टोरी, विमला ने एक स्टोरी, एक कहानी है वो लिखी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। दे मतलब वे, तो कई सारे हो गए, तो हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हेव का। ओके भाई, आपको बताया था ना मैंने, दे, तो दे के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, हेव का। तो दे हेव, ड्राइव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रिवन, दे हेव ड्रिवन कार्स, तो उन्होंने कार्स चला ली है, वो कार चला चुकी है, और लास्ट में हम फुल स्टॉप का उपयोग करेंगे क्योंकि हमारा यह सेंटेंस है वो फिनिश हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। सी रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ती है, तो यहां पर होगा सी एक वचन है, तो यहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे हम, बोलिए किसका, यस, हेज का। तो सी हेज, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, READ। ओके, तो सी हैज रेड अ बुक, तो वह एक किताब है वो पढ़ चुकी है। ओके, तो यहां पर हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे, हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होगा। ओके, नाउ यू रन फास्ट, आप तेज दौड़ते हो, लेकिन यहां पर हम इसको चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा यू के साथ में हैव का प्रयोग होगा। ओके भाई, हमने पढ़ा था ना नियम में, IVU दे, इनके साथ में किसका इस्तेमाल करेंगे हम, हैव का। तो यहां देखिए, यू हैव रन, रन की थर्ड फॉर्म रन ही होती है, यू हैव रन फास्ट, आप तेज दौड़ चुके हो। ओके, आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट दीज सेंटेंसेज यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हुए हमें जो ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। जैसे देखिए ही, तो ही के साथ में बताइए आप क्या आएगा, ही के साथ में बोलिए क्या आएगा। अब आपको नियम पता है ना, तो पहले हम हैज हेव का इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आपके लिए आसान बना देते हैं इसको। तो ही के साथ में किसका इस्तेमाल करेंगे हम, बोलिए यस, हेज का। दे के साथ में हेव का। माया नाम है तो क्या आएगा, हेज। अर्जुन नाम है तो क्या आएगा, अब तो पता ही है, अब तो आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है। ओके, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है, जो सहायक क्रिया उसका इस्तेमाल करना आप सीख गए, ठीक है। अब इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है बस, और कुछ नहीं है, PLAYED। अब इसके लिए आपको जो वर्ब है उसकी फॉर्म है वो याद होना चाहिए। तो ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, तो दे हैव ड्रंक, DRUNK, दे हैव ड्रंक, और ये हो जाएगा स्टडीड, STUDIED, स्टडीड, और ये हो जाएगा वॉकड, WALKED। ओके, तो हमारा ये यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्या इस चीज़ का आपको जिंदगी भर काम पढ़ने वाला है। आप आगे की जो कक्षाओं में पढ़ेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जितनी भी आप आगे बढ़ने वाले हैं, तो इसका काम पढ़ने वाला है। तो इसको आप बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, है ना, समझ लीजिए। रट्टा क्या समझ लीजिए कि एक वचन जो सब्जेक्ट है, सिंगल मतलब एक जो सब्जेक्ट है उसके साथ में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हेज का। लेकिन जो ही एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं तो उस कंडीशन में, एक से ज्यादा जो ही सब्जेक्ट होते हैं तो उस कंडीशन में किसका इस्तेमाल करेंगे हम, हेव का। बात आ गई समझ में। जैसे यहां पर है वी यू दे, वी मीन्स हम, तो हमें कई सारे हैं, यू मीन्स आप कई सारे हो, दे मीन्स वे, और यहां पर कोई दो वो जो नाउन है उनको जोड़ दे तो उस कंडीशन में भी प्लूरल हो जाता है, और आई के साथ में हैव का उपयोग करते हैं। ये स्पेशल है, आपको याद रखना है। ओके, तो हमारी ये वर्कशीट है यहाँ पर फिनिश होती है। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ आप कहना चाहते हैं, तो आप वीडियो में जाके इसके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का तुरंत जवाब देते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।